जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव श्री अलबगन जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रेणु सेन जी, रेसिडेंस कमिश्नर श्रीमती श्रुति सिंह जी, हमारे सीपीआर रवि मित्तल जी, विश्वेश कुमार जी, विवेक आचार्य जी, मणि बासगन जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित पूरे देश भर के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस छत्तीसगढ़ दिवस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में आज छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का शानदार आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम पेश करने के लिए हमारे कलाकार भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि अभी 1 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाए हैं और छत्तीसगढ़ के 24 साल पूरे हुए हैं और हमारा प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राज्योत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया था प्रदेश की राजधानी में और प्रत्येक जिले में भी। और आज देश की राजधानी दिल्ली में ये छत्तीसगढ़ राज्य दिवस का आयोजन आज यहाँ पर हुआ है। हमारा यह सौभाग्य है कि इस आयोजन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, कला प्रेमी, विशेषज्ञ, संस्कृति धर्मी, उद्योग व्यापार जगत के लोग भी उपस्थित हैं। आप लोग इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के माध्यम से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और कला के इंद्रधनुषीय रंगों से परिचित हुए हैं। आप हमारे गीत, संगीत, लोक नृत्य, शिल्प, कृषि और वन संस्कृति से भी अच्छी तरह परिचित हुए हैं और मुझे यह विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की रंगों ने आपके मन को भी रंग दिया होगा। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं, हमारी संस्कृति को और करीब से और गहराई से देखें, समझें। आप हमारी संस्कृति से और गहराई से जुड़ें, ऐसा मैं आज की इस अवसर में आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं। जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तभी और अधिक आनंद उठा पाएंगे। आप असली छत्तीसगढ़ के दर्शन जब वहां आएंगे तब प्रत्यक्ष रूप से कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर और तेजी से विकास की ओर अग्रसर होने वाला प्रदेश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्प के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भरपूर खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, उर्वरा भूमि है, भारत की अनेक प्रमुख नदियां हैं, उनके उद्गम हैं, पहाड़ों का
सौंदर्य है, अनेक जलप्रपात हैं, संस्कृति का सौंदर्य है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी है, अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, विश्व का श्रेष्ठ क्वालिटी का आयरन ओर हमारे यहाँ है। भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र सहित अनेक उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। आप छत्तीसगढ़ को केवल धान के कटोरा के रूप में जानते हैं। आप में से आज बहुत से लोग पहली बार यह सुन रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में चाय की भी खेती होती है। और अभी हमने यहाँ पर 249 रुपये का एक पैकेट चाय की पत्ती यहाँ पर खरीदी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ और हम जिस जिले से आते हैं, जसपुर जिले से, वहाँ चाय का भी पैदावार है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाय के जानकार लोग बोलते हैं कि दार्जिलिंग के बराबर चाय पत्ती की क्वालिटी जो जसपुर में पैदा होता है उसकी है। और काफी मात्रा में जसपुर में चाय पत्ती भी हो रही है, लीची का उत्पादन भी भारी तादाद में, और अब सेब भी पैदा होने लगा है। अब छत्तीसगढ़ में सेब भी पैदा होने लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में शेर है, तेंदुआ है, भालू है, हिरन है, हाथी है और उड़ने वाली गिलहरी भी है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में उड़ने वाली गिलहरी भी है, और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में उड़ने वाले सांप भी हैं। जब आप लोग छत्तीसगढ़ आएंगे प्रत्यक्ष रूप से, तब इस सब का अवलोकन करने का आप लोगों को अवसर मिलेगा। और वहां पर मनुष्य की बोली बोलने वाली मैना भी है, जो राज पक्षी के रूप, प्रदेश की पक्षी के रूप में मतलब मान्यता है। ऐसी मनुष्य की बोली बोलने वाली मैना भी है, और भी बहुत कुछ है। और आप लोग आएंगे तो आपको निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आश्चर्यचकित कर सकता है। आप में से बहुत से लोग आज शायद पहली बार यह जान पा रहे होंगे कि भगवान राम हमारे भांजा हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, और भगवान राम अपने 14 साल के वनवास काल का 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है। 10 साल भगवान राम ने अपने वनवास काल के हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण नाम की जगह पर ही माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। माता सबरी का आश्रम भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपने हमारी जो इंद्रधनुषी संस्कृति देखी है, वह इन्हीं सबसे मिलकर बनी है। यानी हमारे यहाँ उद्योग, व्यापार, पर्यटन के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक छोटे से गांव धुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के जो 60 देश हैं उसमें से 20 गांव का चयन हुआ है, और उस 20 गांव में से एक गांव हमारा छत्तीसगढ़ का ये धुड़मारास गांव है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का यह इकलौता गांव है जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, और उस गांव का नाम है धुड़मारास। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी हुई है। यह भारत का तीसरे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसे मिलाकर हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। यानी छत्तीसगढ़ में आपके लिए इतना कुछ है कि आपकी आंखें, आपका मन, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इसलिए मैं पुनः आप सबको छत्तीसगढ़ आने का न्योता देते हैं। हम उद्योग, व्यापार और पर्यटन की विश्व स्तरीय अधोसंरचनाओं के साथ आपके स्वागत के लिए हमेशा वहां पर खड़ा मिलेंगे। आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो हम विश्व के आधुनिकतम शहर नया रायपुर में आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं तो हमने पूरी तरह
पारदर्शी, सरल, सुगम और ऑनलाइन सुविधा वाला रेड कारपेट आपके लिए पहले ही बिछा के रखा है। यदि आप लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमने भारत की सर्वश्रेष्ठ सुविधा वाली नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 हाल ही में लॉन्च कर दी है। हमारी यह नीति कोर सेक्टर के उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। इस नई नीति में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीईएस, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी हमने अपनी नई उद्योग नीति में रखा है। हम नवा रायपुर को मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मध्य भारत का सबसे बड़ा हेल्थ हब बनकर उभर रहा है। विदेशों से भी लोग उपचार के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में एक बच्चों का ऐसा अस्पताल है, हार्ट का अस्पताल है जो काउंटर लेस है। वहां कोई काउंटर मतलब कैश काउंटर नहीं है। बिना पैसे का जो भी जाते हैं उनको भी भोजन पानी तक मुफ्त में मिलता है। और जहां विदेशों से भी बच्चे इलाज कराने के लिए आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी देशों के बच्चे वहां इलाज कराते हैं। ऐसी सुविधा बच्चों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के साथ एजुकेशन हब के रूप में भी उभर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो नई धारणाओं के साथ लौटेंगे। मुझे छत्तीसगढ़ से बाहर ऐसे भी लोग मिलते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें नक्सलवादी एयरपोर्ट के बाहर ही रोक लेंगे। ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। एक ऐसी छवि बनी है छत्तीसगढ़ के बाहर कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित है और वहां जाते के साथ वहां ठाए ठो ऐसा सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा हिस्सा जो बस्तर के कुछ जिले हैं वही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 11 महीने में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और हमारे प्रदेश के जवान इस दिशा में बड़े मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उनके साहस को भी नमन करता हूं। तो आप लोगों को फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ आने का न्योता देता हूं और इस मेले में छत्तीसगढ़ संस्कृति का और कलाओं का आप सभी लोग भरपूर आनंद उठाएं। स्टॉल में जाएं और कपड़े और बेल मेटल के कई यहाँ पर चीजें आप लोगों को मिलेंगी। आप सब खरीदारी करें और हमारे छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों को बढ़ावा दें, हमारे वहाँ के वस्त्र बनाने वालों को बढ़ावा दें, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। और आज इस छत्तीसगढ़ दिवस में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों का हृदय से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इतने सहज, सरल और आत्मीय संबोधन के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यदि देश के किसी सम्माननीय मुख्यमंत्री के नाम के साथ यदि बहुत सहज, सरल और बहुत ही बेहतरीन हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व के धनी यदि किसी माननीय मुख्यमंत्री का नाम आता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का नाम सबसे पहले आता है।